अब ना हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखेंगे कि जो फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो कैसे निकलता है। ठीक है, तो आपको ना समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, इससे पहले हम लोगों को त्रिभुज का जो जनरल फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सामान्य सूत्र होता है, हम उस पर बात करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो सामान्य सूत्र होता है बाबू, वो होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई गुने साइन थीटा। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सामान्य सूत्र। अब इसके बेस्ड पे, इसके आधार पे ना हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे यह है आपका समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज, और इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई गुने साइन थीटा। तो यहाँ हमें समकोण त्रिभुज का निकालना है, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो जो सामान्य सूत्र होता है उसको हम रखेंगे, यानी हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई गुने। अब आधार और ऊंचाई हम उसको बोले जिसको आप आधार मान रहे हो और जिसको ऊंचाई मान रहे हो, ठीक है, उसके बीच का जो कोण है बाबू, उसको हम साइन के साथ ले लेंगे। इसके साथ लेंगे तो हम ये समकोण त्रिभुज में हमें मालूम कौन सा कोण है, तो ये वाला कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो जो कोण हमें मालूम है उस कोण को बनाने वाली जो भुजाएं हैं उसमें एक को हम आधार ले लेंगे और एक को हम क्या ले लेंगे, ऊंचाई, यानी हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई गुने साइन 90 डिग्री। अब आगे चलेंगे हम, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई और साइन 90 का मान होता है बाबू 1। ट्रिगोनोमेट्री में जानना है ये, ठीक है, साइन 90 का मान 1। अब एक सब में गुना करेगा तो हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सामान्य सूत्र क्या है, तो हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई गुने साइन थीटा। अब हमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम पहले सामान्य सूत्र को रख दिया, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई गुने साइन, और थीटा के जगह पर मैंने बताया कि आप ना जो कोण आपको मालूम है, जो कोण आपको मालूम है उसमें एक को हम आधार मान लेते हैं और एक को हम क्या मान लेते हैं, ऊंचाई। तो हमें इसमें कोण मालूम क्या है, 90 डिग्री। तो साइन के यहाँ पर क्या ले लिया हम, 90 डिग्री। जब हम ये 90 डिग्री लेंगे तो आधार जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा 20, या वैसे BC भी लिख सकते हो, और ऊंचाई क्या हो जाएगा मेरा AB। अब हाफ गुने BC गुने AB अगर एक के साथ करेगा तो BC गुने AB हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया किसका, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज में हम आप जानते हैं कि तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तीनों भुजाएं क्या होती है, मान लेते हैं कि एक भुजा अगर A है तो शेष दो भुजाएं जो होंगी वो भी क्या होंगे, AA ही होंगी, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। आप जानते हो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री, और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो तीनों कोण भी उसका क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अब 180 को बराबर 3 भागों में बांटेंगे तो 60 60 60 मेरा आएगा, ठीक है। अब हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर बाबू, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम क्या करेंगे कि जो हम सामान्य सूत्र जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वो लिखेंगे। हम क्या जानते हैं, हाफ गुने आधार गुने
ऊंचाई गुने साइन थीटा, हाफ गुने आधार गुना ऊंचाई गुना साइन थीटा। क्या सामान्य सूत्र जो होता है बाबू, हाफ गुने आधार गुना ऊंचाई गुना साइन थीटा, मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हाफ है तो हाफ, अब आधार और ऊंचाई। तो मैंने बोला कि जो कोण मालूम है ना, उस कोण को बनाने वाली जो भुजाएं हैं उसमें किसी एक को हम आधार मान लेते हैं और दूसरे को क्या मान लेते हैं, ऊंचाई। जैसा कि मैंने इसमें देखा आपको कि मुझे कोण मालूम है, अब इस कोण को बनाने वाली भुजा BC और AB है, तो इस कोण को बनाने वाली भुजा में एक को मैंने आधार मान लिया और एक को मैंने क्या मान लिया, ऊंचाई मान लिया। तो उसी प्रकार से इसमें भी, इसमें तो हमें तीनों कोण मालूम है, तो तीनों में से किसी भी एक कोण को बनाने वाली दो भुजाओं को हम ले लेंगे। आप अगर इसको लेते हैं 60 डिग्री को, सब तो 60 है, अगर आप इसको लेंगे तो आधार के यहाँ पर क्या लिखाएगा A और ऊंचाई के यहाँ पर क्या लिखाएगा A। मैंने क्या बोला कि जिस कोण को आप जो कोण आपको मालूम है, उस कोण को बनाने वाली जो भुजाएं हैं ना, वो दोनों को आपस में हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं और फिर साइन के साथ में उस कोण को हम लिख देते हैं। लिख दिए। अब आगे चलेंगे, 1/2 इंटू ए में गुना करेगा तो A² आएगा और साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2। ये याद रखेंगे आप, ट्रिगोनोमेट्री में आपको सिखाया जाएगा। अभी बस इतना याद रखो कि साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है, साइन 90 का जो मान होता है वो 1 होता है। तो अब देखिए, तो आप √3 बन जाए, √3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और A² है तो A²। यानी A आपने किसको माना था, भुजा को माना था, तो आप इसको कह सकते हैं √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। कोई दिक्कत? वंस अगेन प्लीज लिसन टू मी। मैंने बोला हम लोगों को सीखना क्या था, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उससे पहले आपको त्रिभुज का जो जनरल फॉर्मूला होता है, जो सामान्य सूत्र होता है त्रिभुज का, उस पर बात करना पड़ेगा। तो सामान्य फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपको, तो हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है, और गुना में क्या साइन थीटा। और मैंने बोला कि आधार और ऊंचाई हम किसी को भी लेंगे, ठीक है, जो कोण हमें मालूम है उस कोण को बनाने वाली भुजा में एक को हम आधार मान लेंगे और एक को क्या मान लेंगे, ऊंचाई मान लेंगे। तो मैंने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखा, जो सामान्य सूत्र था हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई गुना, अब साइन के साथ हम इस कोण को ले 90 डिग्री को ले रहे हैं, तो मैंने 90 लिखा। लेकिन जब 90 लिखा तो आधार का काम मेरा कौन करेगा, तो इसी दोनों में से कोई एक मेरा आधार का काम करेगा और कोई एक मेरा ऊंचाई का काम करेगा। तो मैंने आधार के यहाँ पर BC लिख दिया, ऊंचाई के यहाँ पर AB लिख दिया और गुना में साइन 90 का मान मैंने आपको याद दिलाया 1। अब एक गुना करेगा तो हाफ गुना आधार। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मैं बात करूंगा समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सामान्य सूत्र है मैंने उसको लिखा हाफ गुना आधार गुने ऊंचाई गुना क्या साइन थीटा। इसके बाद मैंने क्या किया कि इसमें तीनों कोण हमें मालूम है, तो आप जिस कोण को लेना चाहते हैं उस कोण को बनाने वाले दोनों भुजाओं को आप यहाँ लिखिएगा, एक आधार के जगह पर और एक ऊंचाई के जगह पर। मैंने 60 डिग्री को लिया, तो तीनों तो 60, किसी को भी आप ले लें। तो 60 डिग्री अगर लिया तो इस कोण को बनाने वाली भुजा ये है और एक ये है, तो इसका भी माप A और इसका भी माप A, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो मैंने A ले लिया और इसके यहाँ पर भी A ले लिया और साइन और इस कोण, ये दोनों भुजाएं मिलकर कोण कितना डिग्री का बना रहा था, 60 डिग्री का। अब 1/2 इंटू A में गुना किया A² इंटू साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, √3 बन जाए √3 और 2 2 4 और A² का A²। आपने एक किसको माना था बाबू, तो समबाहु त्रिभुज का भुजा को माना था, तो हम लिख दिए √3/4 गुने भुजा। ये हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल।